एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे द कर्व इन द स्काई। ये एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि अमेरिकन राइटर जेम्स सर्वर द्वारा लिखी गई थी और इसमें उन्होंने कहानी बताई है एक कपल की, एक हस्बैंड और वाइफ की। हस्बैंड का नाम होता है चार्ली टेस्लर, जो एक स्टोरी टेलर होता है जो बहुत ही खूबसूरत और उम्दा अंदाज में कहानियों को नरेट करता है। और उसकी एक और आदत होती है, उसे घूमना फिरना ट्रैवल करना बहुत पसंद है। जो चार्ली टेस्लर होता है वो बहुत ज़्यादा जल्दबाज होता है, यानी वो जल्दबाजी में फैसले करता है, जल्दबाजी में काम करता है बिना ज़्यादा सोचे समझे। जो सेकंड कैरेक्टर है डोरथी, जो उसकी वाइफ होती है, जो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत प्रिटी है और बहुत ही प्यारी और खूबसूरत आंखें हैं उसकी। तो कहानी इन दोनों के बारे में है, लेकिन जो कहानी हमें नरेट करता है वो है चार्ली टेस्लर का फ्रेंड, जो कि उसका नाम नहीं बताया गया, लेकिन वो चार्ली टेस्लर का फ्रेंड होता है, वो हमें कहानी नरेट करता है। कहानी शुरू करने से पहले हम देखते हैं कर्व का मतलब क्या होता है। कर्व का मतलब होता है किसी भी चीज को लिमिट करना है, किस चीज को कंट्रोल करना, स्पेशली जो चीज बुरी है। जैसे किसी भी बुरी आदत को नियंत्रण में लाना है, किसी आदत को रोक लगाना है, उस पर कंट्रोल करना। और ये कर्व हम यूजुअली नेगेटिव टर्म में यूज करते हैं। यूजुअली हम कर्व जो है वो बुरी आदतों के लिए यूज करते हैं, जैसे अल्कोहलिज्म, अगर हम बहुत ज्यादा अल्कोहल पीते हैं तो उसको कंट्रोल में करना, उसको कर्व करना। या फिर बहुत ज्यादा कोई झूठ बोलता है तो उस आदत को कंट्रोल करना। तो इसी तरह से हम कर्व का यूज करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है, हमारी कहानी हमें नरेट करते हैं चार्ली टेस्लर के फ्रेंड्स, और वो कहते हैं जब चार्ली टेस्लर ने अनाउंस किया कि वो शादी करने वाले हैं डोरथी से, तो हम में से ही किसी फ्रेंड ने कहा, शादी के बाद जरूर तुम्हारा दिमाग खराब होने वाला है। लेकिन चार्ली टेस्लर ने हमारी कोई भी बात नहीं मानी। अब बात आती है डोरथी पे। तो डोरथी जब बहुत ज़्यादा यंग थी, यानी जब डोरथी बहुत छोटी थी, तो वो लोगों के सेंटेंस को फिनिश करती थी। यानी जब लोग अपना सेंटेंस बोलते थे और जब वो पूरा बोल ही नहीं पाते थे, इससे पहले डोरथी उनके सेंटेंस को कंप्लीट कर देती थी। कभी कभी डोरथी उनके सेंटेंस को गलत फिनिश करती थी, जिससे जो सामने वाला इंसान है जो बात कर रहा है वो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता था। और कभी कभी वो सामने वाले के सेंटेंस को सही फिनिश करती थी, जो वो कहना चाह रहा है वही कहती। इससे और ज़्यादा जो सामने वाला है उसे और ज़्यादा गुस्सा आता, अनॉयड हो जाता वो और इरिटेटेड हो जाता। जब डोरथी के जो घर में उसकी माँ और बाप थे, तो जब डोरथी के घर में कोई भी मेहमान आता तो वो क्या करती, हमेशा उसकी तो आदत ही थी सेंटेंस को पूरा करने की। तो जब डोरथी के घर में उनके रिश्तेदार आए, जब विलियम हॉवर्ड डोरथी के घर में आए डोरथी की फैमिली से मिलने, तो डोरथी ने जल्दी से, जब वो बोलना चाह रहे थे, डोरथी ने उनके सेंटेंस पूरा करने से पहले ही प्रेसिडेंट बोल दिया। अब उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि उनका मतलब कुछ और भी हो सकता है। शायद वो प्रेसिडेंट कह रहे हो, या शायद वो चीफ जस्टिस कह रहे हो, या वो कुछ और कह रहे हो, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता। और उन्होंने क्या किया, अपना हैक दिया और वो घर चले गए। ज़्यादातर पेरेंट्स की तरह डोरथी के पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और वो इतने ज़्यादा खुश थे, वो सोचते थे कि ये तो बहुत क्यूट है, उनकी जो बेटी है बहुत समझदार, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ब्राइट है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी बेटी का जो मैनर्स है बहुत बदतमीज़ है, और ऐसे मैनर्स तो किसी में भी नहीं होने चाहिए और उन्हें इन मैनर्स को सुधारना चाहिए। लेकिन वो तो तारीफों के बुल बांधते थे और सोचते थे कि उनकी बेटी बहुत इंटेलिजेंट है। और तभी क्या होता था, डोरथी की जो माँ है, हमेशा कुछ भी अगर वो काम करती, डोरथी ऐसी किसी के सेंटेंस को एंड करती, तो डोरथी की माँ तो बड़ी खुश हो जाती और फटाफट से क्या करती। एक बार क्या हुआ, डोरथी की माँ जब डोरथी छोटी थी, तो डोरथी की माँ कहती, कम डोरथी ईट योर, इससे पहले ही डोरथी कह देती स्पिनिश डियर। और फिर उसकी माँ तो इतनी खुश हो जाती है और फिर वो डोरथी के पापा को फ़ोन करती ऑफिस में और उसको सारी चीज़ें बता देती जो आज डोरथी ने करे हैं। तो फिर उसके जो पापा थे डोरथी के, वो सारे ऑफिस में बाकी अपने कलीग्स को बता देते। तो वो इसलिए करते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश थे अपनी बेटी की इतनी सारी इंटेलिजेंट बातों पे। अब जब डोरथी बड़ी हुई तो वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्रिटी थी, उसकी आंखें बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन वो एक किसी खतरे और किसी परेशानी से कम नहीं थी। जो जेंटलमैन थे, जो लोग थे, जो मेन थे, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते थे उससे और बहुत ज़्यादा अटैच होते थे उससे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। लोग उसके पास जाना चाहते थे, उससे बातें करना चाहते थे। इमोशनली तो वो मतलब अच्छी इंसान थी, लेकिन मेंटली वो क्या करती थी, उन लोगों का दिमाग की दही कर देती थी। ठीक है।
और हमेशा वो क्या करती थी, उनकी ग्रामर ठीक करती थी, उनकी इंग्लिश की जो ग्रामर है ठीक करती थी। कहती थी नहीं, वॉस की जगह वर आना चाहिए, इसकी जगह ऐसा आना चाहिए, और वर्ब और ग्रामर और ठीक करती, और दिमाग खराब हो जाता था उसके एडमायरर्स का, यानी जो लोग उसे पसंद करते थे वो इसीलिए उसको बर्दाश्त कर रहे थे, क्योंकि उसका उन लोगों का इंटरेस्ट डोरथी में था, क्योंकि डोरथी बहुत खूबसूरत थी। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता और वो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो जाती थी डोरथी की आवाज़ से, डोरथी की इतनी अजीब तरह की हरकतों से, तो वो फिर डोरथी से दूर होते चले जाते थे। इसलिए जो था डोरथी की अब जो शादी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि कोई भी अब डोरथी के पास आना नहीं चाहता था। अब जो चार्ली डेस्लर था, वो एक, मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत ज़्यादा जल्दबाज इंसान था। तो जब उसने देखा डोरथी को, तो वो उसके प्यार में पड़ गया, क्योंकि जो डोरथी इतनी खूबसूरत थी, उसकी आंखें बहुत ब्राइट और बहुत प्यारी थी। तो वो उसने जल्द ही से डोरथी से एंगेजमेंट कर ली, ठीक है। और उसने सारी अपने जितने भी फ्रेंड्स थे, उसके सबने, उसके जो चार्ली के फ्रेंड्स थे, सबने उसे वार्निंग दी थी, उसे चेतावनी दी थी कि प्लीज़ इससे शादी मत करना। लेकिन चार्ली डेक्सलर को लगा कि शायद ये लोग सारे ना जेलस हैं, क्योंकि मेरी जो वाइफ है होने वाली इतनी खूबसूरत है डोरथी, और इसलिए इनको जलन हो रही है। क्योंकि जो डोरथी को, तो चार्ली को तो बस डोरथी की खूबसूरत, उसे तो इतना पता था बस कि डोरथी जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत प्यारी आंखें और डिज़ायरेबल है, सब लोग चाहते हैं डोरथी को, तो वो चाहता था, बहुत ज़्यादा खुशनसीब है वो। अब डोरथी एज अ वाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी तो थी, लेकिन हमेशा वो चार्ली की स्टोरीज़ को करेक्ट करती थी। अब मैंने बताया कि चार्ली एक स्टोरी टेलर है, वो कहानियाँ सुनाता है, तो हमेशा वो चार्ली की स्टोरीज़ को करेक्ट करती थी। और क्योंकि जो डोरथी है बहुत ज़्यादा, उसे ट्रैवल किया है, उसे बहुत ज़्यादा चीज़ों का एक्सपीरियंस है, तो वो बहुत अच्छी तरीके से स्टोरी को नरेट कर पाता है। लेकिन जब उनकी जैसे खाली इंगेजमेंट हुई थी, उस दौरान जो थी डोरथी बहुत इंटरेस्ट लेती थी उसकी कहानियों में, क्योंकि जो भी कहानियाँ जो है चार्ली डेस्लर बताता था, वो तो उसने एक्सपीरियंस नहीं करी थी, क्योंकि चार्ली डेस्लर अपने ट्रैवल के बारे में बताता, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताता था, तो उसे तो नहीं पता था, क्योंकि उसने कभी उसके साथ एडवेंचर नहीं किया था, तो वो चुपचाप बैठी रहती थी और हल्की फुल्की मिस्टेक्स निकाल देती थी इंग्लिश में। लेकिन चार्ली डेस्लर की इंग्लिश भी बहुत अच्छी थी, तो मतलब ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। जो थी डोरथी उसकी प्यार से बात सुनती और आराम से एक दो गलतियाँ निकालती, ज़्यादा नहीं। लेकिन जब उनकी शादी हुई, तो जो चार्ली था, वो, मुझे पक्का पता है कि चार्ली को बहुत बुरा फील होने लग गया होगा, क्योंकि अब जो बहुत ही ज़्यादा फील उसको होने लग गया था, क्योंकि अब वो हर बात में जो था चार्ली को टोकती थी। एक बार क्या हुआ, जब मैंने उनको कॉल किया एक बारी, तो जो चार्ली था मुझे बताने लग गया अपनी डिनर के बारे में, ठीक है। और मैं उनके पास गया था, ठीक है। एक बारी मैं उनसे मिलने गया, क्योंकि मैं बहुत समय से उनसे नहीं मिला था। तो डिनर पे थे हम लोग, और चार्ली भी था और डोरथी भी थी। तो जो चार्ली था, मुझे जो ये दोनों लोग, जो चार्ली और डोरथी ना, मोटर ट्रिप पे गए होंगे दोनों, तो टाउन में गए होंगे, किसी टाउन में गए थे, मुझे नाम तो नहीं बताया उस टाउन का। लेकिन जो चार्ली था मुझे पूरा बता रहा था, लेकिन जो डोरथी ना बीच बीच में हर चीज़ में कहती, नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था, हम वहाँ नहीं गए थे। तो जो चार्ली डेस्लर था, वो कह रहा था हम तो मेले में गए थे, और वहाँ पे हम 200 किलोमीटर दूर हम एक मेला था, वहाँ पे हम गए थे। तो डोरथी कहती थी नहीं, हम तो वहाँ बिल्कुल भी नहीं गए थे, और ये बहाने वो बहाने, और सारी उसकी बातों को जैसे वो काटे ही जा रही थी। तो क्योंकि अब जो इसका जो फ्रेंड था चार्ली डेस्लर का, वो तो काफ़ी ज़्यादा नया था, तो उसे तो इतना इरिटेटेड फील हो रहा था। वो सोच रहा था कि मतलब कैसे ये एक इंसान इतना सारा कुछ बर्दाश्त कर सकता है, मतलब बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा हो गया था। तो हर बात पे वो कहती नहीं नहीं, जो मेरा डार्लिंग है, मतलब वो उसे अपने हस्बैंड को डार्लिंग बोलती थी, कि नहीं नहीं ये तो गलत बता रहा है, पूरी गलत स्टोरी बता रहा है, हमेशा हमेशा उसको गलत ही साबित करती थी, ठीक है। एक या दो बार ही मैं उनसे मिलने गया हूँगा, या फिर वो मेरे पास आए होंगे। हमेशा डोरथी यही करती थी, उसकी हमेशा पुरानी की आदत थी। मैं तो बहुत ज़्यादा शौक हो गया था, मेरा यकीन नहीं आता कि कैसे जो था चार्ली उसको बर्दाश्त करता था, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे हस्बैंड जो बर्दाश्त करते हैं ऐसी वाइफ्स को, वो ऐसे ही होते हैं जो अपनी वाइफ की हर बात को मानते हैं। तो क्या था, चार्ली जो था, आखिर मतलब 2 साल हो गए थे उनकी शादी को, और 2 साल के आखिर में जब मैं चार्ली डेस्लर से मिलने गया, 2 साल हो गए थे, मैं नहीं मिला था। दूसरी साल जब उनकी शादी थी, शादी हो चुकी थी, सेकेंड ईयर था, तो मैं उनसे मिलने गया था। तो अभी भी जो था चार्ली को, क्योंकि जो थी डोरथी, उसकी हर बात को काटती थी, हर बात में मतलब बताती थी ये गलत है, गलत है। तो चार्ली ने एक नया चीज़ करी थी, कि वो क्या करता था, एक ड्रीम्स बताता था, अपने ड्रीम्स। अब पता है वो ड्रीम्स अपने बताएगा, ड्रीम्स तो उसने खुद ही नहीं देखे, तो ड्रीम्स तो वो ठीक नहीं कर सकती। तो अब वो जो था, चार्ली जो था, अपने ड्रीम्स बताना शुरू करता था। अब उसने कहा, तो वो एक दिन मुझे अपना ड्रीम बताने लग गया, तो उसने मुझे बताया कि
मैंने सपने में देखा और ऐसा लगा जैसे कि मैं एयरप्लेन में हूँ और मैं एयरप्लेन उड़ा रहा हूँ। और जो एयरप्लेन था वो एक तारों से बना था, टेलीफोन वायर से बना था, और जो पुराना लेदर का पीसेस होते हैं ना, लेदर के टुकड़े होते हैं, उससे बना था। और मैं उस एरोप्लेन को मून तक मैं उसको फ्लाई करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी मैं आधे ही रास्ते में पहुंचा था, चांद पे मैं पहुंचने ही वाला था, तभी एक इंसान जो सेंटा क्लॉज जैसा दिख रहा था, और वो उसने यूनिफॉर्म पहन रखी थी कस्टम ऑफिसर्स की, जो एयरपोर्ट पे होते हैं कस्टम ऑफिसर्स की, उसने यूनिफॉर्म पहन रखी थी। और उसने मुझे हाथ से इशारा किया रुको, और वो भी एरोप्लेन में था, यानी वो इंसान कस्टम ऑफिसर भी एरोप्लेन में था, और उसका एरोप्लेन भी टेलीफोन वायर्स का बना था। तो जो था, मुझे ऐसा लगा कि मुझे जैसे मेरे एरोप्लेन को तारों पे, क्लाउड पे खींच लिया गया हो, ठीक है, मुझे क्लाउड पे खींच लिया गया हो, और उसने मुझे कहा कि तुम चांद पे नहीं जा सकते। तो और फिर वो ऐसे ही फिर आगे वो कहानी सुनाता रहा। तो मैंने ये सोचा कि कोई भी साइकेट्रिस्ट, कोई भी दिमाग का डॉक्टर यही कहेगा कि जो चार्ली था वो पागल हो चुका था, क्योंकि आप हमेशा से ड्रीम्स में नहीं रह सकते। सुबह आपको ड्रीम्स आ सकते हैं सिर्फ शाम को, ऐसा नहीं कि आप दिन में भी ड्रीम करो, शाम में, दोपहर में, सुबह में, रात में, हमेशा आप ड्रीम में रहोगे तो कोई भी डॉक्टर या कोई भी आपको डॉक्टर हमेशा आपको पागल ही कहेगा। आप बिल्कुल दिमाग से ठीक नहीं रह सकते अगर आप पूरा दिन और रात और शाम आप हमेशा सपने में ही रहते हैं, अपनी अलग ही दुनिया में रहते हैं। तो जो था चार्ली का जो एक अलग से प्लान था, क्योंकि जो चार्ली था बहुत ज़्यादा नई नई कहानियाँ सुनाया करता था, नए नए एडवेंचर्स की, क्योंकि उसने इतने एडवेंचर्स किए थे कि वो नई नई कहानियाँ सुनाया करता था। लेकिन अब चार्ली में इतना बदलाव आ गया था, ऐसा लग रहा था जैसे चार्ली किसी अंधकार में जी रहा है और उसकी ज़िंदगी एकदम बेकार सी हो गई थी। हमेशा वो अब एक ही स्टोरी बार बार वही सुनाया करता था, वो एक ही ड्रीम जो मैंने अभी आपको बताया। और इसके वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता था, और हम बाकी फ्रेंड्स को भी बहुत ज़्यादा पेन होता था। 1 महीने या 2 महीने के बाद जो था, चार्ली को असाइलम यानी पागल खाने भेज दिया गया। मैं नहीं जा पाया उससे मिलने, क्योंकि मैं शहर से बाहर गया हुआ था। लेकिन जो मेरा एक फ्रेंड है जो फुल्स मेरा एक फ्रेंड है, वो चार्ली के साथ गया था, और उसने मुझे लिखा था खत में कि वो वहाँ पे ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वो इसलिए ठीक है क्योंकि, और वो थोड़ा शांत भी लग रहा है, उसकी आंखें भी ठीक लग रही हैं, वो थोड़ा ठीक महसूस कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। जो फेल्स ने मुझे लिख के बताया, क्यों ऐसा लगा, क्योंकि जो वो है चार्ली, वो अपनी वाइफ से दूर है, और जब वो वाइफ से दूर रहेगा, एटलीस्ट वो फाइनली उस औरत से दूर है, तो वो फाइनली वो ठीक महसूस कर रहा है। क्योंकि जब वो अपनी वाइफ के साथ था तो बिल्कुल जंगली टाइप का, एक अजीब तरीके का इंसान हो गया था, लेकिन अब वो असाइलम में है तो ठीक है। अब काफ़ी हफ्तों बाद जब मुझे समय मिला तो मैं उस असाइलम में, उस पागल खाने में गया चार्ली को देखने, चार्ली को मिलने। वो एक चारपाई पे लेटा हुआ था और काफ़ी परेशान, काफ़ी मतलब बहुत थिन था, बहुत ही कमज़ोर हो गया था और बीमार लग रहा था। डोरथी भी पास ही में चेयर पे बैठी थी उसके चारपाई के पास, और उसकी आंखें बड़ी ब्राइट थी, बहुत ईगर सी थी, मतलब बहुत ही, अभी भी उसे कोई दुख टाइप नहीं लग रहा था। उसके चेहरा देख के मुझे नहीं लग रहा था कि उसे कोई भी दुख है कि उसका हस्बैंड एक अभी पागल खाने में है या इतना ज़्यादा बीमार है, उसकी हालत क्या से क्या हो गई 2 ही साल के अंदर, 2 साल 3 महीने के अंदर ऐसी हालत हो गई। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज था, और फिर मैंने चार्ली को देखा। एटलीस्ट चलो चार्ली ठीक तो था फिर, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा पागल सा, अजीब सा लग रहा था। और फिर से मुझे वो वही कहानी, वो चांद वाली स्टोरी सुनाने लग गया। और जब वो उस पार्ट पे पहुंचा कि जब उसने सेंटा क्लॉज जैसे आदमी को देखा और उसके हाथ हिलाया, जो कस्टम ऑफिसर की ड्रेस में पहने था, और जो प्लेन था वो पूरा वायर्स का बना हुआ था, तभी जो था उसने कहा कि मुझे ऐसे ही कुछ, उसने कुछ बात कही। तो फिर उसने कुछ गलत सेंटेंस बोला, तो तभी जो उसकी वाइफ थी उसने उसे ठीक किया और कहा नहीं, यू पुल्ड ओवर टू द क्लाउड। तो उसने जो हमारा जो वो था ना, चार्ली डेशलर ने आखिरी का सेंटेंस कहा था, सो आई पुल्ड ओवर टू द कर्व, ठीक है। तो लेकिन उसकी वाइफ ने ठीक करते हुए कहा, उसने कहा नहीं तुम क्लाउड पे पुल हुए थे, यू पुल्ड ओवर टू द क्लाउड, तुम्हें क्लाउड पे खींचा गया था, कर्व पे नहीं, क्लाउड पे खींचा गया था, क्योंकि आसमान में कोई कर्व नहीं होते, देयर आरंट एनी कर्व्स इन द स्काई, ठीक है। तो तुम क्लाउड्स पे तुम्हें खींचा गया था, क्योंकि जो आसमान में कोई कर्व नहीं होते, आसमान में कोई रोक या कोई नियंत्रण या कोई बंदिशें नहीं होती। तो चार्ली ने ऐसे आह भरी एक, और उसने जो बेड अपना चेहरा इधर को घुमाया मेरी तरफ, और उसने मुझे देखा, और तभी डोरेथी ने भी मुझे देखा और बहुत ही खूबसूरत से स्माइल करी। और फिर मुझे उसने कहा कि हमेशा ये गलत स्टोरी जो है, गलत ही स्टोरी सुनाते हैं, हमेशा एंडिंग जो है स्टोरी की गलत करते हैं, और यहाँ पे कहानी खत्म होती है। तो देखते हैं कि एक ऐसी सोच, एक ऐसी
हैबिट जो कि एक ऐसी जो उसकी हॉबी थी, एक हैबिट में चेंज हो गई, और हैबिट के बाद वो इतनी गंदी हैबिट बन गई कि जिसकी वजह से उसका तो शायद नुकसान हुआ ही हुआ होगा, लेकिन उसके हस्बैंड का क्या हाल हुआ हम ये देख सकते हैं यार। और उसको तो बुरा भी नहीं फील हो रहा था कि उसकी ऐसी हैबिट की वजह से उसके हस्बैंड की क्या हालत हो गई है। तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई हो। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो, मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। कमेंट्स में बताएं आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।